तो आज के इस दिन में फिर ऐसा ही कुछ हुआ कि शाम होने लगी, शाम ढलने लगी, अंधेरा जब बढ़ने लगा तो उन्हें लगा कि अब तो खैर मेरे पास कोई क्या ही आएगा। तो वो अपना सामान बांधने लगे। अपनी पोटली बांधना शुरू कर ही रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हुआ और उसने बड़े रौब से उनसे पूछा, ज्योतिषी हो? इन्होंने नजरें उठाई और देखा, कहां? और एक चैलेंज जैसे इनको फील हुआ उसकी आवाज में। तो उसकी तरफ देखते ही, दो अंधेरा था, ज्यादा साफ ये देख नहीं पा रहे थे कि कौन खड़ा है सामने, लेकिन तुरंत उसे बताना शुरू कर दिया, इंसान तुम बाहर से सख्त हो लेकिन अंदर से। और इतने में ही सामने वाले इंसान ने इन्हें कहा, चुप, मुझे सब बकवास नहीं जाननी, मुझसे जो कहोगे सच कहोगे। और तुरंत अपनी जेब से एक आना निकालकर इनकी चादर पर रख दिया। एक आना माने 6.25 पैसे। अब आप समझ सकते हैं कि 3 पैसे यूजुअली चार्ज करते हैं एक जवाब का, और एकदम से एक इंसान ने 6.25 पैसे निकालकर रख दिए। अब आने का हिसाब बहुत सिंपल है, अठन्नी 50 पैसे। 8 आने का कॉइन हमने अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो गूगल कर सकते हैं। तो 50 पैसे माने 8 आने, तो एक आना माने 50/8, दैट इज 6.25 पैसा। तो ऑल ऑफ अ सडन एकदम डबल चार्ज जब उनको दिखा, लाइक डबल पेमेंट जब उनको दिखी, तो वो थोड़ा सा रुके और उन्हें समझ में आ गया कि इस व्यक्ति के पास पैसा है। तो इन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं मैं कितना बड़ा ज्योतिषी हूं, मैं तुम्हें एक एक बात सही बताऊंगा, लेकिन 5 रुपए लूंगा। अब 5 रुपए, गौर करने वाली बात है, ये कहानी है सन 1943 की। 1943 में ही मालगुडी डेज जो ये शॉर्ट स्टोरीज का कंपाइलेशन है पब्लिश हुआ था। उस वक्त में 5 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। आप सोचिए, 3 पैसे जो इंसान एक जवाब के चार्ज कर रहा हो तो उसकी क्या वैल्यू थी, और 5 रुपए तो फिर कितनी बड़ी रकम है उसके कंपैरिजन में। तो जो व्यक्ति सामने खड़ा होता है वो कहता है कि नहीं, 5 रुपए मैं नहीं दूंगा, हां मैं तुम्हें मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा 8 आने दे सकता हूं, मतलब 50 पैसे। अब हमारे बाबा जी ज्योतिषी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, वापस अपना सामान जमाया। वो अपना सामान जमा ही रहे थे कि सामने वाला व्यक्ति उनके सामने बैठा और उसने अपनी एक बीड़ी निकाली और माचिस से जलाकर पीने लगा। कि अचानक से इन ज्योतिषी को कुछ ठीक महसूस नहीं हुआ। उन्हें लगा कुछ तो गलत है, और वो अपना वापस सामान बांध के निकलने लगे कि नहीं, मैं इस सब चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। इतने में ही उस व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया कि देखो, अब चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। तुमने बात स्वीकार की है कि अगर तुमने सब कुछ सही सही बताया तो मैं तुम्हें 8 आने दूंगा, और नहीं, अगर चीजें गलत हुई तो तुम मुझे 1 रुपया दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा सामान उठाकर भाग जाऊंगा। अब इनके पास ज्यादा कुछ चारा था नहीं, तो इन्होंने थोड़ी एक सांस भरी और कहा कि ठीक है, अगर तुम इसे चैलेंज ही बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा, लेकिन 1 रुपया चार्ज करूंगा। अब आप सोचिए, 3 पैसे लेने वाला आदमी 1 रुपये की बात कर रहा था। खैर थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई और उसके बाद वो व्यक्ति मान गया कि ठीक है, अगर तुम मुझे सब कुछ सही सही बताओगे तो मैं तुम्हें 1 रुपया अभी दूंगा। और बस बाबा जी ने एक गहरी सांस भरी और तुरंत उसे बताना शुरू किया, मुझे मालूम है तुम्हारे जीवन में एक औरत है और उस व्यक्ति ने तुरंत उन्हें फिर से रोक दिया कि नहीं, ये सब बकवास नहीं, मैं एक व्यक्ति की खोज में निकला हूं, मुझे उसके बारे में बताओ कि मुझे मिलेगा या नहीं। उन्होंने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारी इस व्यक्ति के साथ कुछ साल पहले अनबन हुई थी। वो कहता, हां बिल्कुल। फिर ये कहते हैं कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे शरीर के ऊपरी भाग में एक खंजर उतार दिया गया था। अब उस व्यक्ति की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं, क्योंकि वाकई में उसके साथ ही हुआ था। वो अपने कुर्ते के बटन खोलता है और दिखाता है कि हां, उसकी छाती के बीचों बीच एक खंजर का निशान आज भी है। और फिर बाबा जी उससे कहते हैं कि और ये खंजर घोंपने के बाद तुम्हें
किसी कुएं में फेंक दिया गया था। अब वो व्यक्ति एकदम मुरीद हो जाता है इनका कि यार आप, मतलब सही में मेरे साथ यही हुआ था, मुझे मेरे सीने में खंजर घोंपा गया था और मुझे फिर पास के कुएं में डालकर वो इंसान भाग गया था, और अगर आसपास के लोग नोटिस नहीं करते, मुझे नहीं देखते, तो मैं उसी रात मर गया था। तो बाबा जी समझ जाते हैं कि ये दुश्मनी का मामला है और ये उसी व्यक्ति को ढूंढने निकला है। तो वो झल्ला कर उनसे पूछता है कि आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि वो मुझे कहां मिलेगा, मैं उसे ही ढूंढने निकला हूं। तो बाबा जी कहते हैं कि दूसरी दुनिया में। वो पूछता है दूसरी दुनिया में? हाँ, दूसरी दुनिया में। वो मर चुका है। जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है कि मतलब जिसे ढूंढने में निकला हूं और जिसे मुझे अपने हाथों से मारना था, वो कैसे मर गया? तो बताते हैं कि हाँ, अभी 4 महीने पहले उसकी मृत्यु हुई है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो देखते हैं वो व्यक्ति, उसे गुस्सा आने लगता है, वो झल्लाने लगता है, तो तुरंत उसे रोककर कहते हैं कि गुरु नायक सुनो। और जैसे ही वो व्यक्ति अपना नाम सुनता है, गुरु नायक उसका नाम था, जैसे ही वो अपना नाम सुनता है, वो इनके चरण पकड़ लेता है कि आपको मेरा नाम भी पता है? तो बाबा जी कहते हैं देखो मुझे बहुत कुछ पता है गुरु नायक, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे मालूम है कि तुम्हारा घर यहां से उत्तर दिशा में कई कोस दूर है, तुम्हें यहां से वहां पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। तो मेरी बात सुनो, समझो और गांठ बांध लो कि कभी भी अपना घर मत छोड़ना और कभी भी जीवन में दक्षिण की ओर यात्रा मत करना जैसे तुमने अब की है, और तुम 100 साल खुशी से खुशहाल जीवन जियोगे। वो व्यक्ति उनकी बात समझ जाता है और कहता है कि देखिए, अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य था, उस व्यक्ति को खोजकर अपना बदला लेना। वो व्यक्ति ही नहीं रहा तो मैं भला क्यों घर से बाहर निकलूंगा? लेकिन फिर वो उनसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो तड़प के वो दर्दनाक मौत मरा हो। तो कहता है कि हाँ। बाबा जी कहते हैं कि हाँ, वो एक ट्रक के नीचे कुचल कर मारा गया। तो तुम्हारा बदला तुमसे ना सही पर विधाता के माध्यम से वो पूरा हो गया है, और अब तुम जाओ और हमेशा अपने घर में खुशहाल रहो। आशा करते हैं कि स्टोरी सेगमेंट आपको अच्छा लगा। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरी कहानी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।